क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला? हृदय पवित्र हो, हमारे दिल में पवित्रता है तो हम हमेशा पवित्र हैं ना। हाँ 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 हाँ, हृदय की पवित्रता। कविता जी, हृदय की पवित्रता जरा विचार करिए। ये वो कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक हम लोगों ने अक्सर करके ये सुना है कि जो है रविदास जी, संत रविदास जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है कि संत रविदास जी ने एक दिन विचार किया, वो जा बैठे हुए थे तो वह जो है जूता काटते थे, और वह जब जूता काटते थे तो उस समय अर्थात जूता बनाते थे, और वह जब जूता बनाते थे तो वही जूता बनाते हुए एक दिन उनके सामने से एक ब्राह्मण निकल करके जा रहे। उन्होंने पूछा, बोले कहाँ जा रहे? बोले गंगा मैया का स्नान करने जा रहे। बोले अच्छा लो, एक हमारा ये जो है एक सिक्का चढ़ा देना गंगा मैया को। ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज आप ये, अच्छा चूंकि बड़े उच्च कोटि के संत पुरुष थे संत रविदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज जो बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे, तो ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु आप कह रहे हैं, ठीक है लाइए दीजिए मुझे। पैसा लिया, देखिए उस समय उन्होंने पैसा लिया ब्राह्मण देवता ने, और ब्राह्मण देवता ने पैसा लेकर के चल दिए। अब वह गंगा मैया के समक्ष पहुंचे, वहां गंगा मैया में जाकर के स्नान किया, और जैसा कि चलते समय जब स्नान करने के बाद में चलने लगे, धोती वोती बांधी, अपना कपड़ा पहना, तो उन्हें एकदम से वो सिक्का नजर आया। तो उनके मन में, अरे ये जो है रविदास जी महाराज ने हमें सिक्का दिया। तो उसी समय उन्होंने वही सिक्का गंगा मैया में ये कह करके डाला, लीजिए गंगा मैया, लो गंगा मैया, ये जो है संत रविदास जी महाराज की भेंट को स्वीकार करो। और जैसे ही ये कहा और सिक्का डालने को हुए, उसी समय गंगा जी में से दो हाथ निकले, और उन दो हाथों ने उस सिक्के को ग्रहण किया, और ग्रहण करके एक हाथ ने एक कंगन निकाल करके दिया, और कंगन निकाल करके जो है कहा कि भाई आवाज हुई कि ब्राह्मण देवता ये कंगन ले जा करके संत रविदास को दे देना। कहना गंगा मैया ने भेंट दिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, अरे रविदास जी महाराज तो बड़े संत पुरुष है, उन्हें क्या जरूरत है। तो बोले एक काम करते हैं, ये भेंट ले जाकर के हम राजा को दे देते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इस स्वाभाविक प्रक्रिया में बोले राजा प्रसन्न हो जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले वो तो संत हुआ, वो तो संत पुरुष है। तो वह ब्राह्मण देवता बिना किसी को बताए राजा के दरबार में आए, और राजा के दरबार में कहा, प्रभु ये मैं जो है कंगन लेकर के आया हूँ रानी जी के लिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा बड़ा बहुत सुंदर बात है। बोले आप रानी जी के लिए लाओ लाओ। बोले बड़ी सुंदर भेंट है, बड़ा अद्वितीय कंगन है, और उसको रख लिया। बोले इनको कोष में से भाई ये बाहर लेकर के आए, तो इनको कुछ जो है सेवा की जाए। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, लेकर के आ गया। राजा ने ले जाकर के रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा, बोले महाराज ये तो एक ही हाथ का कंगन है, मुझे तो दूसरे हाथ का भी चाहिए। मेरे दोनों हाथों में कंगन हो, ये तो एक ही हाथ का कंगन है। और दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ, तो ब्राह्मण देवता को बुलवा लिया गया। बोले ब्राह्मण देवता आइए। बोले आप कहाँ से कंगन लेकर के आए? जहाँ से। अब ब्राह्मण क्या कहे, कहाँ से लेके आए? ब्राह्मण वे उन्होंने कहा, बोले आप जहाँ से कंगन लेकर के आए वहां से एक और कंगन लाइए, ये हमें एक कंगन और कहे, जो जितना मूल्य हो सो आप हमें दीजिए। ब्राह्मण देवता बेचारे शक पका गए। बोले महाराज मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो गंगा मैया ने दिया। अब दौड़े भागे बेचारे ब्राह्मण देवता को कहीं पे कुछ व्यवस्था नहीं दिखी, तो ब्राह्मण देवता दौड़े भागे संत रविदास जी महाराज के समक्ष पहुंचे, प्रणाम किया, चरणों में गिरे। बोले महाराज आपने जो एक पैसा दिया था, उस एक पैसा को जब मैंने चढ़ाया तो गंगा मैया ने मुझे एक कंगन दिया था, जो कि मैंने बिना आपकी अनुमति के मैंने रानी जी को दे दिया कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। रविदास जी ने कहा बहुत अच्छा किया संत, भाई संत हृदय नवनीत समाना। तो उस समय पर ब्राह्मण देव उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, चलिए आपकी दरिद्रता तो मिटी। बोले महाराज दरिद्रता क्या मिटी, एक आप जान आफत में आ गई। बोले क्या आफत में आ गई? बोले आफत में ये आ गई महाराज, क्या बताएं आपको। वो रानी जी कह रही है एक कंगन और चाहिए। अब एक कंगन और हम कहां से ला करके दें? एक कंगन हम और कहां से ला करके दें? तो बोले अच्छा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते? बोले महाराज कृपा करो, एक कंगन आप ही दिलवा सकते हो, एक और दिन मांग लो आप गंगा मैया से। जब गंगा मैया ने आपकी इतनी सुनी, हम आए और सुन लेगी। बोले अच्छा,
तो कठौती जिसमें पानी रखा जाता है, उसी कठौती में उन्होंने वो कहे लाओ गंगा मैया से यही मांग लेता हूं, वहां का जाऊंगा गंगा के घाट पर। ये महापुरुषों की बड़ी विलक्षण लीलाएं होती हैं, जिन लीलाओं को हम और आप लोग सहजता में स्वीकार नहीं कर पाते। ये लीला सिर्फ इसलिए होती है जिससे कि वो हमको और आपको ये बता सकें, वह हमको और आपको ये समझा सके कि भाई भगवान में भेद मत करो, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है। कविता जी ये आपके लिए है जो आपने कहा मन पवित्र होना चाहिए। तो उस समय पर वो ब्राह्मण देवता ने वो क्या बोले, महाराज कठौती में गंगा मैया आ जाएगी, अरे ये तो बड़ी अशुद्ध है, अपवित्र है। बोले चिंता न करें, हम गंगा मैया को यहीं बुला लेंगे। और कहकर उन्होंने गंगा मैया से हाथ जोड़े, माँ बड़ी आपने कल मुझे वो जो भेंट दी वो मैंने स्वीकार कर ली, अब एक भेंट और आप दे दो। वो कंगन एक ही हाथ का है, दूसरे हाथ का, और उसी समय कठौती में से 2 हाथ फिर प्रकट हुए और एक और कंगन प्राप्त हो गया। तब से ये कहावत चली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन यह उनके लिए है, ये उन महापुरुषों के लिए है ये व्यवस्था, जो महापुरुष लोग चरित्र में और चिंतन में, चरित्र में और चिंतन में भेद नहीं करते। लेकिन हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, मैं कई बार वो कहते चल गोवर्धन, अब वो गोवर्धन पहुंच गए, वो कहते चल मंदिर चल परिक्रमा लगा के आते। मैं कहता था आप परिक्रमा लगाओ, मैं आपकी परिक्रमा लगा लूंगा, तो पैर छू लूंगा, मुझे आपका प्राप्त हो जाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारे पिताजी महाराज कहते थे कर्म से ही और अंटी के नंगा, ते नर कहे मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो कर्म करना नहीं चाहते, धन खर्च नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए भगवान की सारी कृपा चाहते हैं, वह लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में। ये महापुरुषों के लिए। मीरा ने कहा कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखण मैं चली तो मैं भी, ये मीरा कह सकती है, ये हम और आप लोग नहीं कह सकते। जरा विचार करिए, मीरा का भाव उत्कृष्ट जो है वो उत्कृष्ट भाव, उच्चतम भाव है, भाव जगत का सबसे ऊंचा भाव है मीरा का। ये मीरा का भाव हम और आप लोग, मीरा तो अगर आप कहे साहब मीरा वाला भाव मेरे, तो मीरा वाला भाव है तो जहर पी करके दिखाओ ना भगवान, ले साई नहीं, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। तो ये जो महाराज जी जो नियम है, ये जो नियम परंपरा है, कि इस नियम परंपरा में, इस नियम व्यवस्था में जो है ये कहा गया है कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, तो ये सिर्फ इसलिए है जिससे कि आपका नियम परिपक्व हो। और जब नियम परिपक्व होगा, नियम के परिपक्वता के होते ही, नियम परिपक्व होते ही स्थिति क्या होगी, आप उस धीरे धीरे उस समाधि अवस्था को प्राप्त हो, धीरे धीरे शनि शनि। लेकिन उस समाधि स्तर तक पहुंचने के लिए, उस समाधि स्तर तक पहुंचने के लिए हमको कुछ जो है चीजों का नियम धारण करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मन पवित्र हो तो हमारा जो वो है, मन की पवित्रता भी तब पवित्रता होगी जब तन पवित्र होगा। जो शुरुआती स्तर पर जो मैंने कहा था, बाह्याभ्यंतर शुचि। अच्छा विचार करिए, आपके शरीर में बुखार है 105 डिग्री और आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। अब मैं आपसे कहूं और शरीर में दर्द हो रहा है, अब मैं आपसे कहूं भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान, तो आप क्या कहोगे, अरे महाराज जी यहाँ शरीर टूटा जा रहा है, आप करो भगवान का ध्यान करो। कैसे भगवान का ध्यान करें, शरीर में टूटन हो रही है, शरीर टूटा जा रहा है, शरीर की सारी हम लोग व्यवस्था को धारण नहीं कर पा रहे, हम भगवान का ध्यान कैसे करें। तो मन की पवित्रता भी तब होती है जब हम पहले इस शरीर को पवित्र करने की व्यवस्था करते हैं। अगर मन पवित्र है, मन में अगर केवल मन में पवित्रता ही चलती है, अगर मन में पवित्रता है तो मन में कोई रोग भी नहीं होना चाहिए। तो कोरोना वाले व्यक्ति से गले लग जाओ, क्यों दूरी बना रहे हो भाई? अब मन तो पवित्र है, मन पवित्र है, मन में हमारे कोई दिमाग में कुछ नहीं होगा। मन में तो हमने विचार कर रख लिया कि हमारा तो मन पवित्र है,
हमारा मन अगर पवित्र है तो हमारे मन में पवित्रता का होने का कोरा नाम से हमारे व्यक्ति को कुछ नहीं, ऐसा होगा क्या? बोले नहीं होगा। कहने का अभिप्राय है, हाँ, कहने का अभिप्राय है कि मन पवित्र तब मान्य होता है जब आपकी तन की पवित्रता होती है। जब तन के पवित्रता का आचरण हो, तन के आचरण में पवित्रता हो, तो वह तन का आचरण मन की पवित्रता को रखता है। ये जो हमारे अन्य जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं ना, इनकी स्थिति क्या है, जरा विचार करिए। इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति है कि यह लोग अपने अपने बच्चों को ईश्वर के प्रति, अपने ईश्वर के अल्लाह के प्रति यह लोग अपने बच्चों को लगाए रखते हैं। 4 साल का अगर चलने लायक बच्चा है तो उसको लेके चलेंगे कहाँ? बोले मस्जिद में लेके जाएंगे। 4 साल के बच्चे को उसको पढ़ना सिखाएंगे, उसको बोलना सिखाएंगे, धर्म के प्रति